हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एग्रीवेशन फॉलोड बाय फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। मतलब कि एग्रीवेशन बहुत लंबा चल रहा है और फाइनली वो डिक्लाइन कर रहा है, पेशेंट की हेल्थ डिक्लाइन कर रही है। तो ये जो प्रोग्नोसिस हुई वो कैसी हुई? वेरी बैड प्रोग्नोसिस हुई। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एग्रीवेशन विथ फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। एग्रीवेशन तो प्रोलॉन्ग्ड है बट फाइनली वो इम्प्रूव हो रहा है। स्लो इम्प्रूवमेंट है बट फाइनली वो इम्प्रूव हो रहा है। फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट, तो ये प्रोग्नोसिस गुड हो गई। तीसरा देखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन। तो तीसरा क्या है? क्विक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एग्रीवेशन है, यानी कि एक्यूट केसेस में ऐसा होता है। क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रीवेशन विद द रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। तो ये कैसी प्रोग्नोसिस हुई? वेरी गुड प्रोग्नोसिस हुई। ठीक है, क्योंकि वो रैपिड इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। फोर्थ देखते हैं। इसमें कोई एग्रीवेशन नहीं है, केवल और केवल एम्लियोरेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रोग्नोसिस गुड होती है, बट किस में? एक्यूट केसेस में ये प्रोग्नोसिस गुड है। बट अगर ऐसा क्रोनिक केस में हो रहा है तो ये डाउटफुल हो सकती है क्रोनिक केसेस में। ठीक है, तो ये एक्यूट के लिए गुड प्रोग्नोसिस होगी, बट क्रोनिक केसेस में ये डाउटफुल हो सकती है। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? एम्लियोरेशन कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्रीवेशन। तो ये प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल है टोटली। ठीक है, सिक्स में क्या है? टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम। यहाँ पर क्या है प्रोग्नोसिस में? पुअर प्रोग्नोसिस है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट रिलीफ हो रहा है। मतलब बहुत कम समय के लिए उसके सिम्टम जो हैं वो उसे रिलीफ दे रहे हैं। तो ये प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, यानी कि ये प्रोग्नोसिस कैसी हुई? पुअर प्रोग्नोसिस हुई। ठीक है, हम लोग सेवेंथ देखते हैं। फुल टाइम एम्लियोरेशन बट नो रिलीफ। एम्लियोरेशन हो रहा है बट पूरी तरीके से उसे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोग्नोसिस कैसी हुई? पुअर। पेशेंट कैन बी एम्लियोरेटेड ओनली टू सम एक्सटेंट एंड कांट बी क्योर्ड। तो पेशेंट किसी एक्सटेंट तक तो एम्लियोरेट है बट वो क्योर नहीं है। ठीक है, तो पुअर प्रोग्नोसिस हुई सेवेंथ में। एट्थ में क्या हुआ? सम पेशेंट प्रूव एवरी मेडिसिन दे गेट। मतलब कुछ पेशेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें हर मेडिसिन प्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कोई प्रोग्नोसिस नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन में कोई प्रोग्नोसिस नहीं है एट्थ में, क्योंकि वो वहाँ पर क्या इडियोसिंक्रेसी से वो कर रहे हैं, वो हर मेडिसिन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में क्या दिया गया? एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर। प्रूवर के ऊपर मेडिसिन का एक्शन क्या हो रहा है, ये नाइन्थ में बताया गया है। तो इसमें भी हमें कोई प्रोग्नोसिस नहीं लिखनी है या नहीं याद करनी है। ठीक है, जो हमारा टेंथ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? न्यू सिम्टम अपीयर हो रहे हैं। अगर हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं और उसकी कंप्लेन के साथ उसमें न्यू सिम्टम आ रहे हैं तो ये कैसी प्रोग्नोसिस हुई? ये अनफेवरेबल। मतलब ये जो क्योर का डायरेक्शन नहीं है, ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है हमारी मेडिसिन। तो न्यू सिम्टम अपीयर नहीं होने चाहिए। ये टेंथ ऑब्जर्वेशन है जो कि अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस शो करता है। ठीक है, व्हेन ओल्ड सिम्टम रीअपीयर, तो प्रोग्नोसिस क्या है? वेरी गुड, क्योंकि ये क्या हो रहा है? लॉ ऑफ मतलब हेरिंग्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये ओल्ड सिम्टम रिपेयर हो रहे हैं तो वेरी गुड प्रोग्नोसिस हो रही है। ठीक है, ये हमारा 11th। तो अब हमारा बचा 12th लास्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है? सिम्टम्स टेकिंग रॉन्ग डायरेक्शन दैट इज़ फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। मतलब सेंटर से पेरीफेरी जाना चाहिए बट ये पेरीफेरी टू सेंटर जा रहे हैं। तो क्या हुआ? ये वेरी पुअर प्रोग्नोसिस हुई। ठीक है, तो 12th में क्या हो रहा है? हेरिंग्स लॉ का उल्टा हो रहा है, यानी कि 12th में क्या है? पेरीफेरी टू सेंटर जा रहे हैं। ठीक है, तो पुअर प्रोग्नोसिस हुई, वेरी पुअर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ताकि हम कुछ याद रख सकें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जिन जिन में गुड प्रोग्नोसिस है किन किन में है? सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन और 11th ऑब्जर्वेशन में गुड प्रोग्नोसिस बताई गई है। इनमें क्या है? ये चार हैं जिनमें गुड प्रोग्नोसिस शो करते हैं। ये कैंट के ऑब्जर्वेशन चार हैं जिनमें गुड प्रोग्नोसिस है। अब बैड प्रोग्नोसिस यानी कि पुअर प्रोग्नोसिस किस किस में है वो भी याद रखना है। तो पुअर प्रोग्नोसिस है 1, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th और 12th में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 इनमें क्या है? पुअर प्रोग्नोसिस शो होती है। ठीक है, जिस ऑब्जर्वेशन में कोई रिलेशन नहीं है ट्रीटमेंट के साथ, तो वो क्या है? नाइन्थ ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।